हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके वर्गो, थैंक यू। ओके वी हैव 8 ऑफ swords, okay sorry 8 of wands. We have 8 of cups. आपकी रीडिंग ने मुझे ब्लैंक कर दिया। ओके वी हैव 2 ऑफ swords. देन वी हैव पेज ऑफ wands. ओके फर्स्टली मैं इन्हीं सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके तो 8 ऑफ wands है। 8 ऑफ wands से मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू वीक में आप बेसिकली आपके जो भी विशेस हैं मुझे वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके अगर आपका कोई ऐसा विश था जो आपसे कुछ जुड़ा हुआ था कि आपको ये चीज़ चाहिए है एंड आपको बहुत टाइम से कोई इच्छा है कोई चीज़ के रिलेटेड कि आपको ये चीज़ चाहिए है, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिल रही है। बल्कि मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने इमोशन से डील करना सीखिए। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, कोई भी बात या फिर कोई भी ऐसी फीलिंग है जो आपको बार बार, कोई भी ऐसी किसी की याद है जो आपको एंग्जाइटी में डाल रही है, तो उससे डील करना सीखिए, उससे भागिए मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने इमोशन से डील नहीं करते हो, आप भागते हो उन चीज़ों से जिसकी वजह से आप और सफ़र करते हो। तो बेहतर है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है या फिर जो भी इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं उनसे आप डील करना सीखो, ना कि भागो। 2 ऑफ swords है। 2 ऑफ swords से मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू वीक में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ में कोई भी कहते हैं ना, कोई पॉजिटिव चीज़ आप ना देखो। इस वीक में ऐसा होगा कि आप चीज़ों में नेगेटिव ही देखोगे, नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे, नेगेटिव चीज़ों को देखोगे, जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रहे थे वो भी इस वीक में नहीं दिखेंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि आप उस टाइम पे अपने इंट्यूशन की सुनो, रियलिटी में आओ। ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो कि हर चीज़ नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तो रियलिटी में आपको आने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड से कि आप न्यू चीज़ कुछ अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो, इस वीक में कुछ नया कर रहे हो, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको बहुत खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आप अगले बार भी करो तो आपको ऐसा लगे कि येस मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में जो भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं वर्गो कि यहाँ पे आप जो जिन भी चीज़ों से सफ़र करते हो, यानी कि आप जिन भी इमोशन से आपको डील करना नहीं आता, आप जिन भी इमोशन से भागते हो, बेसिकली उसकी वजह से जो सफरिंग होती है, उसकी वजह से जो एंग्जाइटी होती है, वो आप किसी को दिखाते नहीं हो, छुपाते हो हमेशा। एंड आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें माहिर हो और आपको किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपसे। अगर आपको ऐसा लगता है दैन डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों को आपसे फ़र्क पड़ता है वर्क को, और मे बी आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, या फिर मे बी आपके दोस्तों को आपसे फ़र्क पड़ता है, या फिर किसी को भी आपसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है आपके इमोशन से लोगों को। तो ये जो भी आप सफरिंग कर रहे हो, ये जो भी चीज़ की वजह से आप सफरिंग हमेशा करते हो, बेहतर है कि आप उस चीज़ से डील करो। ठीक है, डील करो उस चीज़ से। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस वीक में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप मतलब मे बी आपका काम बहुत बढ़ सकता है, और काम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मतलब बेसिकली आपका काम बढ़ रहा है और आपको उसमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है अपने काम में, ऐसा कुछ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स वर्गो, थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर, ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। वर्गो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्टली द टावर है यहाँ पे। टावर मुझे इस तरीके से लग रहा है, अच्छा इसको मैं ना थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर बहुत टाइम से ऐसा था कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे अगर आपको, देन डेफिनेटली इस वीक में आपको कोई स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर जितनी इच्छा आप कर रहे हो कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही, कोई मतलब
गॉडेस की तरफ से वर्गो आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत हद तक ठीक होंगे, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है कि जब ज़िंदगी आपको कुछ नए रास्ते पे लेकर के जा रही है तो खुशी खुशी जाइए। अगर आपको ज़िंदगी कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रही है तो उसको देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप देख नहीं रहे हो उन चीज़ों को, आप कुछ और ही चीज़ों में जी रहे हो, जिसकी वजह से जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपको नई चीज़ें एंजल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो रास्ता है ये आपको किधर तक लेकर के जाएगा, और ये जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है ये कब तक चलेगी और इसका क्या मतलब आउटकम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपने विश्वास रखा है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, एंड डेफिनेटली अगर आपने विश्वास रखा है तो अच्छा ही होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एस ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में कोई नए दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं, जैसे कुछ कुछ नया आपके लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वर्ग को आपको ऐसे लगेगा कि येस ये जो काम है इसी को तो मैं करना चाहता था इतने दिनों से, जो मैं अभी कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कोई काम को लेकर के, एंड आपको ऐसा लगेगा कि बस यही मुझे करना था जो आज मैं कर रहा हूँ। मे भी बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे थे कि जैसे ये ऑफ़र आए मेरे पास, या फिर ये चीज़ या फिर ये पार्टनरशिप आए, ये जो भी चीज़ है जिसमें आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, डेफिनेटली वो आपको इस वीक में मिल रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा मैंने इतने टाइम जो मेहनत करा ये सारी चीज़ें वर्थ इट है। मैंने इसी दिन के लिए इतना टाइम मेहनत करा था और ये जो चीज़ें हैं ये वर्थ इट है। द टावर है, द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है वर्क को एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली एक चीज़ समझ के चलिए कि जो हो रहा है उसमें आप उसको आप एक्सेप्ट करो फर्स्टली, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ टावर आपको यही बता रहा है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, ये जो बदलाव आ रहा है इर्द गिर्द में, ये आना ज़रूरी है और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको खुद को ढालना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, कोई भी चीज़ में कोई भी बदलाव आता है या फिर कोई भी नई चीज़ आप अपने लाइफ में ना कोई भी नई चीज़ से डील नहीं करते, उससे सफ़र करने लग जाते हो। मतलब कोई भी नई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जहाँ पे रहते हो अगर आप वहाँ से शिफ्ट हो रहे हो तो उसमें भी आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, बहुत सफ़र करने वाले हो। एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को कि आप पहले जहाँ रहते थे वहाँ नहीं, आप दूसरी जगह रहने जा रहे हो और उसमें बहुत स्ट्रगल आप करते हो। कोई भी बदलाव में आप खुद को ढालते नहीं हो, बहुत स्ट्रगल ज़्यादा करते हो आप, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम आप यही नोटिस करते हो कि प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं और आप चिढ़ रहे हो चीज़ों से, आपको बहुत दिक्कत हो रही है चीज़ों से, राइट। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि चीज़ों में खुद को ढालना सीखिए, बदलाव को एक्सेप्ट करा करिए, राइट। बिकॉज हर एक बदलाव जो आपके अंदर आया है या फिर आपके इर्द गिर्द के जगह पे आया है, हर एक बदलाव जो इस धरती पे हो रहा है या फिर आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है और कुछ बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एस ऑफ कप से एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि फॉरगिवनेस में विश्वास रखिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या फिर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उस व्यक्ति ने आपको फॉरगिव कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी फॉरगिव कर देना चाहिए। लोगों को आप क्या करते हो, लोगों ने जो आपको दर्द दिया उसको दिल में रख लेते हो, आगे चल के धीरे धीरे करके और उन चीज़ों से स्ट्रगल करते हो, सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, दुख होता है आपको, फिर कुछ टाइम बाद आप इन चीज़ों को भुला देते हो, फिर कुछ वक्त बाद फिर उन बातों को लेके आ जाते हो, तो जैसे फॉरगिव नहीं करते आप। आपको बेसिकली फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। तो फॉरगिवनेस के ऊपर विश्वास रखिए एंड मे बी इस वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर आपके काम के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। एंड एंजल्स आपको जो दे रहे हैं आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंजल्स आपको जो दे रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए है और वो आपके लिए है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इन्जॉय करिए, वर्गो अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए, भले आपके पास समय कम है। कहते हैं ना कि मे बी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो जिसकी वजह से आपको समय नहीं मिल पाता, लेकिन जितना भी समय है आपके पास, जितने भी जब भी आप फ्री हो, कोशिश यही करिए कि आप उसमें इंजॉय करो। वी हैव म्यूज़िक, अच्छे अच्छे गाने सुनिए जो गाने आपको हील करें, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए, ठीक है, इस वीक में। देन वी हैव कर्मा एंड देन वी हैव हॉबी। मैं 2 ही कार्ड हर रीडिंग में ले रही हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग में 3 कार्ड आया है।
हॉबी से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको जो भी करना पसंद है बेसिकली उसको करा करिए, जितना भी वक्त आपको मिलता है उसी में करिए, लेकिन करिए ज़रूर। आपको जो भी पसंद है, आपका जो भी हॉबी है उसको करना। आपको अगर कोई चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है तो उसको करा करिए। डेफिनेटली जो चीज़ आपको खुशी देती है उसको करिए। कर्मा है यहाँ पे, तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो डेफिनेटली उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। आप फिक्र मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ को लेकर के वर्को, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सोचते हो बैठ करके कि लाइक इस व्यक्ति ने मेरा दिल दुखाया है, भगवान इसके साथ क्या करेगा। तो एंजल्स बस आपसे यही कहना चाहते हैं, फिक्र मत करिए। कर्मा एक वो चीज़ है जो कहते हैं ना कि एक दूसरे के द्वारा मिलती है, यानी कि आज किसी ने आपके साथ बुरा करा है, आगे चल के कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ वैसा करके जाएगा, राइट। कर्मा यही है। लाइक अब किसी से भी सुन लो, सब यही बोलते हैं कर्मा ऐसा ही होता है, आज आप किसी के साथ करोगे कल कोई आपके साथ करेगा, राइट। तो इस व्यक्ति को भी इसका कर्मा मिलेगा और इसको रियलाइज़ होगा इसकी गलती, इसने क्या करा है, या फिर इसने अगर आपका दिल दुखाया है तो इसका भी कोई दिल दुखाएगा, तब उसको समझ आएगा कि आपको कैसा लगा होगा। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, बिलीव करिए कर्मा के ऊपर, एंड डेफिनेटली जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है या फिर जो भी चीज़ आपको सफरिंग में डाल रही है, समझिए, अपनी उन चीज़ों से डील करना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे एक और मैसेज है, वी हैव रिसीव, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है उसको रिसीव करिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्सेप्ट करिए। मैं वही कह रही हूँ तब से कि रिसीव करिए, एक्सेप्ट करिए, खुद को डिजर्विंग मानिए, आप भी डिजर्व करते हो खुशियों को। आपकी लाइफ में अब जो होने वाला है इन फ्यूचर, उन चीज़ों को आप डिजर्व करते हो, ठीक है, तभी वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, ठीक है। सो यस वर्गो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।